हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने मॉक टेस्ट नंबर 11 करेंगे। इससे पहले अपने 10 मॉक टेस्ट कर लिए हैं। तो जो भी 10 मॉक टेस्ट अगर आपने लगाए हैं तो आपको उसमें से काफ़ी क्वेश्चन होंगे जो अच्छे लगे होंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिला होगा। अब कुछ दोस्त बोल रहे थे कि सर आप एमटीएस के करवा रहे हो, एएलपी के लाइए। तो दोस्तों, जो आपको मैंने 2018 का पेपर करवाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें देखा होगा बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। और अब 2024 चल रहा है, अगर आप यही क्वेश्चन करते रहो, ये तो मैंने करवा दिए, ये करने तो वहां से कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस जैसा पेपर नहीं बनेगा, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का पेपर बनेगा। तो जो मैं पेपर आपको करवा रहा हूँ आप वो लगाते रहिए और उनकी प्रैक्टिस करो, आपका सवाल गलत नहीं होगा। आपको मैथ्स में 25/25 नंबर इसमें से मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप सिंपल करने की कोशिश करोगे तो फिर आपके पूरे की पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं होता कि एमटीएस का क्वेश्चन है तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, सीएचएसएल का है तो इसमें नहीं आएगा, ये नहीं होता। कोई भी क्वेश्चन कहां से भी आ सकता है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है? सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को रोक के करने की कोशिश किया करो। ठीक है। अब रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं इसको रेगुलर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप वीडियो को रोक सकते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो, उसके बाद आप इसका सोल्यूशन देखा करो। पहला क्वेश्चन देखो, जब भी त्रिभुजाकार संख्या निकालनी हो तो दोस्तों एक फॉर्मूला याद रखो, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई कितना 2। ओके, इसके मान, इसमें n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपके मान आते जाएंगे। n बराबर आपने 1 पुट किया, 1 इंटू 1 प्लस 1 2/2 करोगे, इसका मतलब 1 है वो त्रिभुजाकार संख्या है। n बराबर 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 और 1 3 होगा ना, 2 इंटू 3 लगातार संख्या आएगी, 2 है तो 3 करना है गुणा में, 3 है तो 4 करेंगे याद रखने के लिए, डिवाइड करना है 2 से, कितना आएगा 3, तो 3 भी त्रिभुजाकार है। n बराबर 3 रखोगे, इसका मतलब 3 इंटू कितना आएगा 4, डिवाइड करना है 2 से, कितना आएगा 6, 6 भी है त्रिभुजाकार। n बराबर 4 रखोगे तो 4 इंटू 5 डिवाइड बाई कितना 2, तो 20/2 कितना आ गया 10। देखो कौन सी है ये, 3 भी आ गई, ठीक है, 10 भी आ गई। अब अपने आगे और पुट करके देख लेंगे 5, तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 15 आ गई। देखो 15 भी आ गई त्रिभुजाकार संख्या। कौन सी बचेगी 7, ये नहीं आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट, तपस, अवि और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/3 भाग, ऋषि को 1/5 भाग, शेष अवि को प्राप्त हुआ। अवि को कितना भाग प्राप्त हुआ? देखो ये तपस, और कौन है अवि, सॉरी तपस, अवि और ऋषि, ऋषि है ना तो आर लिख लो इसको, और कौन है अवि है। देखो 1/3 1/5 इसको मिला, रेस्ट इसको कितना मिला। आप क्या करो, इसका एलसीएम मान लिया करो टोटल दोस्तों, कितना आएगा 15। इसका मतलब आपका केक कितने का है, 15 पाउंड का है। इसमें से इसको तीनों को मिला है, इसको 1/3 मिला है, तो 15 का 1/3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको ऋषि को कितना मिला है 1/5, तो 15 का 1/5 कितना हो गया 3 हो गया। 5 और 3 8, बच गया कितना 7, तो 7 भाग इसमें से 7 मिला है किसको, किसको एबी को। लेकिन आपको पूरा कितना माना है 15, तो 15 में से कितना मिला है आपको, एबी को 7 मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7/15। नेक्स्ट, निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? देखो दोस्तों, इसके लिए आपको यहां से देखना पड़ेगा, ये तो छोटी संख्याएं आप पता लगा लो कि सर ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है और ये भी है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक होता है दोस्तों, आपको 2 3 7 और 8, ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या के यूनिट डिजिट में नहीं आते। अगर ये आ रहे हैं इसका मतलब अपरिमेय संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अब देखो 1 से 24 तक का आप स्क्वायर करके देखना, क्योंकि उन्हीं संख्याओं का जो स्क्वायर होगा उन्हीं के 2 अंक आते हैं ना पीछे के, वही अंक आगे कितनी बड़ी संख्या का स्क्वायर करो वही आएंगे। ठीक है, तो देखो 6, इसमें 6 आ गया, देखो 2 3 7 8 में से कुछ भी नहीं आएगा, जिसमें 7 आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया अपना। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 9.5% साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 785 हो जाती है, आरंभ में निवेश किया गया धन बताइए। देखो साधारण ब्याज है दोस्तों, तो 80% लगाओ,
9%, 9.5% इंटू 6 करोगे तो 57% बनेगा। ये तो आ गया SI परसेंट। लेकिन दोस्तों ये बोल रहा है हो जाती है, इसका मतलब अमाउंट कितनी हो जाएगी 157%। इसकी वैल्यू कितनी है 785। कितना गुना करोगे, ये लगोगे 15 5 75, 7 5 गुना आएगी क्या, 5 7 35 है ना, इसका 5 गुना आएगी। आपको पूछे 100% की वैल्यू राशि बताओ, तो कितना आएगा, 5 गुना कर दो 500 आ जाएगी। ओके नेक्स्ट। उमर अविनाश 10,000 और 15,000 रुपये निवेश किया, साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश को 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। कौन कौन है दोस्तों, उमर है और कौन है, अविनाश है। इसने 10,000 रुपये, यही रेशियो बढ़ा लिया करो, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 5 दुए 10 और 5 दिया 15। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसने अगर 2 रुपये लगाए हैं तो इसने कितने लगाए होंगे, 3 रुपये। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, प्रॉफिट का रेशियो, वो क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो P बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इसने 2 की है, इसने 3 की है। अब देखो वित्तीय समस्या, अविनाश ने क्या किया, 8 महीने बाद निकाल लिया, मतलब इसने 8 ही महीने लगाया, इसने 12 महीने पूरा लगाया। इनका रेशियो बना दो, 4 किया 12, 4 दूनी 8, देखो 3 दुए 6 बनेगा, यहाँ भी 6 बनेगा। रेशियो कितना आ गया, 1:1। तो इनके प्रॉफिट का अनुपात आया 1:1। नेक्स्ट, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुण है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, ऑप्शन उठा के आप इसका आंसर कर सकते हो। जैसे आपने 24 उठाया, देखो 2 अंकों की अंक संख्या है, ठीक है, इनका गुणनफल किया 8 आया। अब गुणनफल का फिर आपने 3 से गुणा किया तो कितना आया, 24, इसके बराबर आ रहा है। देखो ये जो लाइन बोल रहा है वो किए तो वो आ गया, तो आंसर हो जाएगा अपना 24। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 15,625 का वर्गमूल है। दोस्तों यहां से आप 5 5 ये दोनों तो होंगे नहीं, सॉरी एक ये नहीं होगा, बाकी इन तीनों में से हो सकता है। लेकिन इनका स्क्वायर करना आता है तो आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 तो आना ही आना है पीछे। जो अंक बच गया 13, तो 13 का इससे आगे वाली संख्या 14 से गुणा कर दो, 13 14 168 होता है। यही होता है क्या, 13 14 168 नहीं होता, 13 14 कितना होता है, 13 एकम 13, 13 चौके 52, 182 होता है दोस्तों। कितना होता है 182। इसका मतलब ये तो 182 आएगा, तो 18,225 आया, लेकिन ये तो नहीं आना। इसी प्रकार आप इसका स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 12 बच गया, 12 को 13 से गुणा करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 156 आएगा। आपने यहाँ रखा तो ये देखा कि इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन हो गया ये। बाकी आपको 15,625 का वर्गमूल निकालना तो आना चाहिए। इस प्रकार चेक करो, इससे अच्छा वर्गमूल निकाल लो। लास्ट के 2 अंक देखो कितना आएगा, 5। इस संख्या से जस्ट 156 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखो कितना आएगा, आप बोलो सर 144 आएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा 12, तो ये आंसर हो गया 125। नेक्स्ट, 1500 की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा, 5 के 30, तो 1500 का 30% निकाल दो, कितना 30/100, 0 से 0, 15 3 45, 450 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की पर तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की दूरी से 12 मीटर की ऊपर है। देखो एक कोई भी आपको दे दिया दोस्तों, क्या ये खिड़की है, यहाँ पर ये खिड़की बनी हुई है, आपने यहाँ पर क्या लगाया, एक क्या लगाया है, आपने सीढ़ी लगाई है। अब ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई दे रखी है कितनी, 13 मीटर। ओके, अब ये 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा। ये जमीन से कितनी दूरी पर है, देखो जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है, इसका मतलब इसकी दूरी है 12। अब ये क्या कहता है, दूसरा पॉइंट बोलता है दोस्तों कि यदि इसके पाद बिंदु को उसी बिंदु पर रखते हुए, इसका पाद बिंदु ये यहीं पर रखते हुए सड़क के दूसरी ओर, तो सड़क ये सड़क है इसके सेकंड साइड, इस साइड में, ये सड़क उस साइड में आपने इसको लगाया, तो कहता है ये यहाँ पर 5 मीटर ऊंचाई पर है ना। इसका मतलब 5 मीटर ये ऊंचाई है, तो आपको ये दूरी पूछी है, और ये कितनी होगी, ये तो 13 मीटर होगी। कैसे दोस्तों, जो सीढ़ी तो वही है ना, आपने एक सीढ़ी को मान लो आपने कोई बल्ब लगाना था, एक बल्ब ऊंचा था तो आपने लगाया, दूसरे बल्ब पे आपकी वो सीढ़ी है वो नीचे रहेगी, है ना। एक ही सीढ़ी को आपने 2 तरीके से यूज किया है, एक इधर वाली साइड एक इधर वाली साइड। समझ में आगे क्या बात है। आपने देखा 12 13 ट्रिपलेट से ये कितना आएगा, 5 आएगा, 5 13 तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। आपको पूछा है ये टोटल कितनी आएगी, तो 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। आंसर आ गया 17। नेक्स्ट,
एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया, ये स्पीड आ गई, इनटू कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। कितनी दूरी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई L प्लस 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। 18 से काटा 10 बार, 10 5 50, ये आ गया दोस्तों 500, बराबर में कितना आ गया, L प्लस का 100 आ गया। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ गई। क्या बात समझ में आई? क्या आंसर हो जाएगी इसका डी। नेक्स्ट, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। देखो कौन कौन है दोस्तों, विराट है और एक मोहिंदर है, एक तो विराट है एक मोहिंदर। अब से 7 साल बाद, तो 7 साल बाद आप ऐड कर दो इसमें 7 साल, ये भी 7 साल बाद देख लिया। इनकी प्रेजेंट एज देखिए, ये इसका पीछे जाएंगे तो पास्ट की हो जाएगी, आगे गई तो 7 साल बाद की आगे। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु क्या बोला इसने, 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है। देखो 7 साल बाद बोला है विराट, ये रहा, मोहिंदर से 2 गुना है, इसका 2 गुना कर दो, इसके बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी, ठीक है। तो विराट प्लस 7 बराबर में 2m प्लस का 14, तो v माइनस का 2m बराबर में कितना गया, 7 इधर जाएगा तो 7 बच गया। एक इक्वेशन ये आ गई। अब बोला है कि 5 साल पहले मोहिंदर की आयु, 5 साल पहले मोहिंदर m-5 होगी, विराट की आयु, तो 5 साल पहले विराट की आयु ये होगी कि 2/5 वर्ष से 1 वर्ष कम है, 2/5 से, ठीक है। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु, 5 साल पहले ही विराट की आयु के 2/5 से 1 साल कम है। यहां से इक्वेशन बन गई, यहां से ही बनेगी। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा। सोल्व कर देता हूं, फिर इसका शॉर्टकट भी बताता हूं दोस्तों। तो इसको सोल्व किया दोस्तों, कितना आएगा, 2v माइनस का 2 5 10 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो गया 5, और ये माइनस का कितना है 1 है, इसको बराबर ले जाओ तो m प्लस m और माइनस का 4 बच जाएगा, ये 5 इधर गुना कर दो, ठीक है। तो 2v माइनस का 10 इक्वल टू में 5m माइनस का 20, तो 2v यहाँ रख लो, माइनस 5m बचेगा, और ये 10 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 10 बचेगा। ये 2 इक्वेशन बन गई। यहाँ से किसकी वैल्यू पूछिए, विराट की। तो आप इन दोनों को इक्वल करो, 5 से गुना करो इसको तो 5 भी आएगा, माइनस 5 दूनी 10m आएगा, बराबर में 5 7 35 आएगा, और ये 2 5 10m हो गया, 2 2 4v हो गया, और 2 से किया तो माइनस का 20 हो गया। अब इनके चिन्ह चेंज किए, ठीक है, ये कट गया, ये बचा v बराबर, ये कितना आ गया 35 45 55 55 आ गया। तो विराट की आयु आ गई 55। अब दोस्तों ये तो पूरा इसको सोल्व करना पड़ा इसको, ठीक है। अब इसका एक तरीका है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक देखना था। विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम है, इसका मतलब विराट की आयु तो आपको पूछी है, मतलब विराट की आयु होगी वो हमेशा मल्टीपल होगी 5 का। देखो इससे तुलना हो रही है ना विराट से, तो 5 का मल्टीपल होगी ये, तो 5 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर हो जाएगा 55, ठीक है ना। तो ये आप तरीका इसके अंदर सोच सकते हो। नेक्स्ट, एक दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, इसके अंदर एक डायग्राम होना था, वो जो नहीं मिला, इसको मैं इस प्रकार बना देता हूं। इस प्रकार का एक एग्जांपल आपने एक थ्योरम जरूर पढ़ी होगी। कैसी थ्योरम होती है दोस्तों, यहाँ पे बाहर कोई पॉइंट P है, मान लो ये A पॉइंट पे टच करता है, B पर करता है, ये मान लो C पॉइंट है, सॉरी इसके अंदर नाम दिया है ना, चलो ये नाम लिख देते हैं। देखो उपरोक्त वृत्त चाप AB को स्पर्श रेखा DE, स्पर्श रेखा कितनी है दोस्तों, DE से बिंदु D बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये D बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, ये A और B ये चाप है, ये A पॉइंट और B पॉइंट मान लो कोई भी। यदि AB बराबर 12, AB बराबर कितना है 12, ठीक है, DE बराबर, तो DE हो गया ये कितना है 8 है, तो BD की लंबाई ज्ञात करनी है दोस्तों, ये लंबाई, ठीक है। अब देखो इसका रूल क्या होता है, देखो बार वाला पॉइंट है, इस D पॉइंट से लेके यहाँ तक, ये DE एक ही है ना ये, तो इसको DE स्क्वायर लिखना है, बराबर किसकी होगा, D से B तक, D से B तक, तो DB दूरी इंटू D से पूरा A तक दूरी, D से A तक दूरी। अब DE कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर,
डी बी कितनी है एक्स, तो एक्स इंटू डी ए कितनी है एक्स प्लस 12, ये पूरी कितनी बढ़ेगी एक्स प्लस 12। बस अब इसको सोल्व करो, ये 64 हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस का 12x, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 12x माइनस का 64 बराबर कितना हो गया 0। ये द्विघात समीकरण बन गई, इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्योंकि x आपको किसने माने, किसको माने आपने, बी डी को माने, बी डी निकालना है। तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर कितना 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वेयर माइनस 4a और c माइनस 64 आएगी, प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 2a। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपको अगर इसके टुकड़े करने आते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसको क्या करोगे दोस्तों, 16 और 4, देखो 16 चौके 64 बनेगा, 16 और 4 का अंतर आएगा 12, ये 12 ही चाहिए मेरे को। इसका मतलब है ये प्लस और ये माइनस, देखो ये तो फॉर्मूला रट लेना दोस्तों, इसको देख लेना, उतार लेना, इसको सोल्व कर लेना। यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे अपने करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपका आया दोस्तों 16 और कितना 4, तो ये प्लस होगा तो ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 16 में से 4 गया 12 बचेगा प्लस का, ये देखो। जब इसका आंसर करेंगे तो ये उल्टा कर दो चिन्ह, ये माइनस का 16 और ये प्लस का 4 हो जाएगा। इसका मतलब अपनी जो भी x की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी, माइनस वाले को छोड़ दो, प्लस वाली आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट, किसी कक्षा में 9 छात्र है, कुछ छात्राएं हैं, किसी कक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है, छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14, यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1, तो कुल छात्रों की संख्या। दोस्तों एलिगेशन लगाना है, बॉयज है गर्ल्स है, इनके बॉयज का कितना है 12 एवरेज, और गर्ल्स का कितना 14, ओवरऑल कितना है पूरी क्लास का बॉयज एंड गर्ल्स का 13.1। इसका यहाँ से एलिगेशन लगाओ, कितना आएगा दोस्तों 12, ये आएगा 1.1, ये कितना आएगा दोस्तों 0.9, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 9 अनुपात कितना आ गया 11 आ गया। अब आपको क्या दिया हुआ है, कक्षा में 9 छात्र है, इसका मतलब 9 की वैल्यू तो 9 है, तो 11 की वैल्यू 11, टोटल पूछेगा तो 11 और 9 कितने हो गए 20 हो गए। तो आंसर क्या पूछे आपको, कुल छात्र, तो 20 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी और सी के माध्यम से 10 घंटों में भरा जाता है। टैंकर सी, देखो अब आपको दिया हुआ है ए बी और सी, यहां से आपको इसका रेशियो बना लेना है, क्यों, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी आपको दे रखी है दोस्तों। टैंकर सी बी से दोगुना है, इसका मतलब टैंकर सी बी से दोगुना है, बी का 1 है तो इसका 2 होगा, इनका रेशियो ये आ गया। और टैंकर बी ए से दोगुना है, टैंकर बी है वो ए से डबल है, इसका मतलब ए 1 है तो ये डबल होगा। अब ये रेशियो इसको आपको बनाना आता है, ये खाली जगह है तो यहाँ कितना आएगा 2, ये खाली जगह यहाँ पे तो इसके पास वाला ये 1 है तो ये 1 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 अनुपात 2 अनुपात कितना आ गया 4, ओवरऑल रेशियो बन गया सभी का। ठीक है, अब देखो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 7, कि ये 1 घंटे में 7 काम करते हैं, टोटल 10 घंटे में कर देते हैं, मतलब 70 काम हो गया। अब ये काम किससे करवाना है, ए द्वारा टैंक को भरने में, तो ए कितना करता है 1 घंटे में 1, तो 70/1 कितना आ गया 70 घंटे में टंकी को भर देगा। नेक्स्ट, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है। इसका मतलब दोस्तों जो भी आपने शंकु यहाँ पे लिखो बनाओगे आप, इसकी जो ऊंचाई होगी और इसकी त्रिज्या में क्या रिलेशन है, इसकी ऊंचाई 3r है तो ये कितना होगा r होगा। आप इसको 3 मानो, इसको 1 मान लो, सीधा r मत मानो जी, है ना। ऊंचाई कितनी 3r, तो ये होगी r। अब कहता है एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, इसका मतलब ये बनेगा क्या हेमिस्फीयर, ये सब बना ही नहीं। अच्छा चलो आपको बता देता हूं, इस प्रकार आपने क्या किया, एक अर्धगोला बना लिया दोस्तों, समझ गया, इसको गोलार्ध बोलते हैं। तो यहां से इसकी त्रिज्या इसकी कैपिटल आर मान लो, ये त्रिज्या कैपिटल आर होगी। अब कहता है इन दोनों के आयतन के बराबर है, इसका आयतन इसके बराबर है, तो देखो इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई, आर की वैल्यू आर स्क्वायर, एच कितना है 3r है, ये रख दिया। ये आयतन है किसके बराबर होगा, अर्धगोले के आयतन के। अर्धगोले का गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्ध का कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। ओके, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है, ये आपको बताता हूं मैं। अब यहां से इसको काटा पीटी मचाइए जल्दी से, क्या करोगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 3 गया, और ये कितना आएगा देखो, और कुछ नहीं कट रहा, इसका मतलब आर स्क्वायर और आर कितना हो गया आर का क्यूब, नीचे क्या आएगा कैपिटल आर क्यूब। अब ये 3 है, ये इधर चला जाएगा तो 2 बटे कितना आ गया 3 आ गया। अब आपको आर और आर का रेशियो चाहिए,
तो ये पावर 3 है तो क्यूब रूट करें तो इधर भी क्यूब रूट करोगे, इसका मतलब पावर 1/3 हो जाएगी। समझ गए क्या? तो 2 की पावर 1/3 और 3 की पावर 1/3 इस प्रकार भी लिखा हो सकता है, या फिर 2 के यहाँ पे लिखा होगा 3, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा होगा 3, ये 3 आ जाएगा। ये नीचे वाली पावर है, ये करनी में लिखी जाती है यहाँ पे देखो, ठीक है, इसकी पॉकेट में, साइड वाली पॉकेट में लिखी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है, ये ऑप्शन इसका सही आएगा। आई क्या बात समझे? चलिए नेक्स्ट पे। किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। जब उनमें 44 लाल गेंद थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कहता है कि जो रेशियो है ना वो स्थिर है, कि जो इन दोनों में रेशियो था पहले वाली कंडीशन में वही रेशियो इसमें लगाना है। तो पहले वाले में रेड और ब्लू का रेशियो दोस्तों कितना आएगा? ये 44 थी तो ये कितनी थी? 36। 4 से काटो 9, सॉरी 4 से काटा 11, कितना आएगा? 11। 4 से काटा 9, ये पहले रेशियो था। अब कहता है कि नीले गेंदों की संख्या कितनी है ब्लू की? 54। तो ये कितना गुना है? 6 गुना, तो इसको भी 6 गुना कर दो, तो ये कितनी आ जाएगी? 66। तो आंसर हो जाएगा 66। नेक्स्ट, अब से 3 वर्ष बाद कौन है ये? इंग्लिश में देखो, दरिद्री की आयु उन यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। 3 वर्ष बाद किसकी है? तो दरिद्री है, और कौन है? यूनिस है। 3 वर्ष बाद करोगे तो d प्लस 3 हो गया, u प्लस क्या हो गया? 3 हो गया। 3 साल बाद क्या है? यूनिस की आयु के 2 गुना, तो यूनिस की आयु 3 साल बाद का 2 गुना से 8 साल क्या होगी? कम होगी, इसके बराबर होगी। ठीक है, यहां से आप इसको निकाल लो, d प्लस 3 बराबर 2u प्लस का 6 माइनस का 8। इसको सोल्व किया तो d माइनस का 2u बराबर कितना आएगा? माइनस का 2, और ये हो गया माइनस का 5। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या बोलता है? दोनों की आयु का योग, तो d प्लस यू की आयु का योग 61 है, तो d प्लस यू कितना है दोस्तों? 61 है। ठीक है, आई क्या बात समझे? अब क्या बोलता है? तो दरिद्री की वर्तमान आयु, तो d की वैल्यू निकालनी है। आप देखो, इसमें से d काटोगे, फिर आप d की वैल्यू पुट करोगे, आप बराबर कर लो किसको? u को, इसको काटना है, तो ये 2u कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से कर दिया, ये कट जाएगा, ये कितना हो गया? 3d। ये 1 से 2 122, 122 में से ये 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 117। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 39 आ गई। आंसर हो जाएगा d। नेक्स्ट, मजदूरों के 2 प्रकार है। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कुशल है, ज्यादा कार्य करते हैं। इसका मतलब ये एफिशिएंसी दी है दोस्तों, फर्स्ट, और ये सेकंड टाइप की है। तो क्या बोलता है? पहले प्रकार के मजदूर दूसरे से 3 गुना ज्यादा है, तो ये एक काम करते तो ये 3 काम करते 1 घंटे में। इनके एफिशिएंसी का रेशियो है। पहले प्रकार के 12 मजदूर दोस्तों, तो ये M1D1H1 M1D1H1 बराबर M2D2H2 वाला फॉर्मूले से अपनी करेंगे इसको। पहले प्रकार के 12 मजदूर, ठीक है, 12 मजदूर, एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो 3 से कर दो, इंटू यहाँ पे m लिखते हो ना आप, 12m इंटू इतने दिन, कितने दिन है? 10 दिन। ठीक है, और इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूर, ये टोटल वर्क हो जाएगा। क्या बात समझ आई क्या? ठीक है ना, टोटल वर्क। अब आपने क्या किया कि पहले प्रकार के 4 मजदूर, इस प्रकार पहले प्रकार के 4 मजदूर और दूसरे प्रकार के 8 मजदूर, तो ये 4 की 12 और ये 8 कम 8, तो 12 प्लस 8 20 हो गया, इंटू कितने दिन में कर देंगे? बस 10 दूड़ा 20, 2 से काटा 6, 6 दिया 18, तो 18 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट, यदि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में, तो 6 मेल 4 दिन में, 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में। दोनों काम बराबर है, आपने बराबर कर दिया, 3 दुए 6, 2 चौके 8, तो मेन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया दोस्तों? 7:8। यहां से m और w की वैल्यू पुट, या तो m की वैल्यू इसमें रख लो पहले वाले में, या w की वैल्यू वुमेन की वैल्यू पुट कर लो, है ना, एफिशिएंसी की, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ये दोनों ही टोटल वर्क है दोस्तों, बता रखा है आपको। तो टोटल वर्क आपने मान लो 7 रखी, वैल्यू कितनी आएगी? 6 इंटू 7 इंटू 4, ये टोटल वर्क हो गया। अब क्या करवाना है? ये बोल रहा है तो 8 पुरुष और 3 महिलाएं, तो पुरुष की कितनी है? 7 एफिशिएंसी, फीमेल की कितनी है? 8 है, 8 दिया 24, 7 8 56, टोटल कितना हो गया? 60 और 20 80। ये कितने दिन में कर देंगे? बस
तो इसको काटो, 4 से काटा 20, 2 से काटा 10 और 2 से काटा 3, 3 7 21, 21/10 दिन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास लोहे की 3 छड़ें हैं जिनकी लंबाइयां 20, 30 और 40 मीटर है। वह 3 छड़ों में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटता है, तो कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? देखो दोस्तों, आपके पास जो भी छड़ है 3 है, एक तो 20 मीटर लंबी है, 30 मीटर लंबी है, एक 40 मीटर लंबी है। आपको ना ऐसी छड़ देखनी है 1 मीटर की, 2 मीटर की, 3 मीटर की इन तीनों को ना अपने पूरा पूरा अपने नाप सके, ना छोटा टुकड़ा ना बचे कोई भी। आप इनका सबसे पहले एच शेप लोगे इसके लिए कि बड़े से बड़ी कितनी हो सकती है। मान लो तीनों का देखो 1 2, उसके बाद इसका आपने निकालेंगे तो 1 2, आपको पता ही एच शेप कैसे निकालते हैं, पूरा इसको बताने की जरूरत नहीं है, लगभग यहां तक उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। तो इसका कितना आएगा दोस्तों, देखो 10 का भाग जा रहा है क्या, सभी में 10 का जा रहा है, इसका मतलब 10 मीटर की अपनी छड़ ले सकते हैं, एक ऐसी 10 मीटर लंबी। ठीक है, 10 मीटर की, मीटर है ना, मीटर की, जो देखो 10 मीटर में ये कितने बनेंगे, 2 बनेगी, है ना, 2 बार नापनी करेंगे, ये 3 बार, ये 4 बार। अब देखो कितनी बार इसकी कितने टुकड़े बनेंगे, तीनों छड़ों में से प्रत्येक लंबाई के कितने टुकड़े काटता है, तो 10 मीटर के इसमें कितने टुकड़े बनेंगे, 10 दुआ 20, 2 बनेंगे, 10 तिया 30, 3 बनेंगे, 10 चौके 40, 4 टुकड़े बनेंगे, तो 2 और 3 5 और 4 9, तो आंसर आ जाएगा इसका 9 टुकड़े। इसका मतलब 20 मीटर लंबी थी, इसको आपने क्या किया, नापा, 10 मीटर ये 10 मीटर का ये, तो कितने टुकड़े बन गए, 2 टुकड़े। 30 मीटर वाली में कितने बनेंगे दोस्तों, इस प्रकार 10-10 मीटर के कितने बन जाएंगे, 1 2 और 3, तो 3 टुकड़े बन गए। 40 मीटर वाली में कितने बनेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 टुकड़े बन गए, 4। ये पूछा कितने टुकड़े हो गए टोटल। ठीक है, नेक्स्ट, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है दोस्तों। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जो दी हुई है, जो निकालनी है वो निकाल लो। कितनी आएगी दोस्तों, देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 160 दे रखी है, प्लस का 2 इंटू ये पूछे ही है आपको, इसको मैं लिख नहीं रहा, ये 160 इधर जाएगा, कितना आएगा 40 और 50 90 96, ये 2 इसके डिवाइड में आएगा, यहाँ बच जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना आ जाएगा 48। नेक्स्ट, एक समलम की 2 समांतर भुजाओं की लंबाइयां 15 और 20 है, यदि इसकी ऊंचाई 22 है तो समलम का क्षेत्रफल। दोस्तों समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी इंटू ऊंचाई 1/2, 15 और 20 कितने हो गए, 35 हो गए, इंटू में ऊंचाई कितनी है 22 है, 2 से काटा 11, 11 से इसको गुणा करना है, 3 8 कितना हो गया, 5 8 3, 385। नेक्स्ट, इसका दोस्तों क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के लिए सबसे पहली कंडीशन, आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 एक बार, उसके बाद 2 3, तो 3 बार 0 लिखो, 1 2 और 3, इसके बाद 1 आएगा, 1 आ गया, ठीक है, एक बार 2 बार आ गया, 1 और 1 2 बार आ गए, फिर 2 आएगा, 1 बार आ गया, 2 2 2 2 और 1 ये रहा 2, कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, तो 2 2 और 2 2, इसके बाद 3 एक बार आ गया, 2 बार आ गया और ये 2 बार आया, 3 और 3, इसके बाद 3, उसके बाद 4 आ गया, एक बार ये रहा और 4 और है क्या, 4 नहीं है, तो 5 आ गया 2 बार और 1 ये रहा, कितना हो गया 5 3 बार, 5 आ गया ना 3 बार, ये तीनों आ गई, इसके बाद कौन रह गया, कोई नहीं रहा, 15 हो गई क्या, 3 4 4 6 6 और 4 10 10 और 2 12 और 3 15। अब देखो 15 है, इसका मतलब 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आएगा 8। ओके, तो 8वां पद इसका क्या होगा, माध्यिका होगी, क्योंकि बराबर बराबर छोड़ दोगे 15 में से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 क्या आ जाएगी 8वां पद इसका, ये 8th टर्म है, ये क्या हो जाएगी इसकी माध्यिका हो जाएगी, कितना 2। अब देखो इधर भी 7 पद है, इधर भी 7 पद बच गए ना, तो आप इस प्रकार जब भी विषम संख्या में हो तो विषम में देखो 2 का भाग देंगे पॉइंट में जाएगा, तो आप एक ऐड कर लिया करो, कितना आएगा 8 आ गया। अगर सम संख्या हो इवन नंबर, तो इवन नंबर में डायरेक्ट भाग दो, कितना आ गया, जैसे मान लो 8 थी, 16 8 संख्याएं थी, तो कितना आएगा 4,
तो चौथा और पांचवा पद है ना, ये दोनों ऐड करके इसका एवरेज निकालना होता है। समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट, शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एन की वैल्यू दोस्तों 6 है। धारा की चाल डी की वैल्यू 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति 59.5 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा या जो भी है दोस्तों, देखो जी आप धारा की दिशा में जा रहे हो तो वापस कौन सी दिशा में आओगे? विपरीत दिशा में आओगे। ओके, एन प्लस डी दूर चाल से जाओगे तो एन माइनस डी से वापस आओगे। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों का ऐड करो, 8.5 से जाओगे, ये टाइम आएगा दूरी बटे चाल, प्लस आते वक्त क्या करोगे? 59.5 की दूरी तय करनी है, इनका डिफरेंस कितना आएगा? 3.5। तो ये आ गया, पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा, इसमें भी कट गया। अब डिवाइड करो, 17.85, 17 51, 17.85, 5 7 35, 7 आ गया, प्लस 35 से 5 7 35 और 5 एकम 5, 5 एकम 50, ये कितना आ गया? 17 7 119। तो 17 और 7 कितने हो गए? 24 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी, काफी अच्छे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ताकि आपको एग्जाम में जाके ऐसे ना क्रीम मिले, वहां पे जाके मजा आ जाए आपको पेपर देके, ठीक है ना? तो पूरा का पूरा पेपर लगाओ और होमवर्क जो भी हो दिया हो किया करो, साथ में जो भी चीजें पूछी हो, और कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, उस पर आप पूछ सकते हो, उसमें ज्वाइन करो उसको अगर नहीं किया हुआ तो, और वहां से आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हो। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, ताकि उनको इसका लाभ मिले, पेपर आ गया नजदीक, ठीक है? तो ओके।